जय हिंद दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता कंप्लीट हुआ है। उसका फोकस था डिफेंस रीजनल सिक्योरिटी। आज हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। आप देख सकते हैं चाइना इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी एंग्जाइटी फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, सेज ऑस्ट्रेलियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है कि चाइना एक बिगेस्ट सिक्योरिटी एंग्जाइटी है लो हमारे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ कटिंग्स भी अवेलेबल है। हम आगे चर्चा करेंगे कि न्यूज़ में क्या था। तो ये जो मीटिंग हुई है, ये डायलॉग जो हुई है, ये न्यू दिल्ली में कंप्लीट हुआ है और ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के बीच और जो ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट थे डिप्टी पीएम एंड डिफेंस मिनिस्टर रिचार्ड माल्स और फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग एज पार्ट ऑफ द सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग में प्रेजेंट थे। ये चारों लोगों के बीच ये जो है डायलॉग कंप्लीट हुआ है। आप देख सकते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंस की बात करें तो वर्ल्ड में ये है ऑस्ट्रेलिया का प्रेजेंस लोकेशन। आप अगर यहाँ बात करें तो ये है हमारा प्यारा भारत और ये है ऑस्ट्रेलिया। आगे हम बात करते हैं कि 2+2 डायलॉग क्या होता है। तो 2+2 डायलॉग इज अ फॉर्मेट ऑफ मीटिंग। एक मीटिंग होती है जिसमें फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इट्स अलाइज, जो भी अलाइज हैं इंडिया के, उनके साथ एक मीटिंग होती है जिसमें स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इश्यूज को लेके बातचीत की जाती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या बताता है, ये पार्टनर्स टू बेटर अंडरस्टैंड एंड अप्रिसिएट ईच अदर्स स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स, एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स को यहाँ पे देखा जाता है, बात होती है उस पे। कुछ सेंसिटिव इश्यूज चल रही हैं तो उसको भी लेके यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। और ये किस में हेल्प कर सकता है, ये हेल्प करता है कि जो भी पार्टनर्स हैं एक दूसरे के लिए, वो पॉलिटिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करें। वो कैसे मेंटेन करना है उसकी भी डिस्कशन यहाँ पे होती है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 डायलॉग बैकग्राउंड क्या है, तो ये 2+2 डायलॉग एक आउटकम है, एक डिसीजन मेड बाय इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया लीडर्स। एक वर्चुअल समिट हुआ था 2020 के जून में, वहां से ये आउटकम आया था कि एक 2+2 डायलॉग रखा जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मिनिस्टर्स के बीच, डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच। ड्यूरिंग दिस समिट, ये जब समिट हुआ था 2020 में, तो बोथ साइड डिसाइडेड टू एलिवेट बाइलेटरल रिलेशनशिप। दोनों ने डिसाइड किया था कि हमारा जो बाइलेटरल रिलेशनशिप है, जो द्विपक्षीय रिलेशनशिप है, उसको हम और स्ट्रांग करेंगे और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और हम डेवलप करेंगे। यहाँ पे एज पर द एग्रीमेंट फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग 2+2 फॉर्मेट में इनकी मीटिंग होगी और जो भी चीजें डिस्कस होंगी वो स्ट्रेटेजिक इश्यूज को लेके डिस्कस होंगी। बेसिकली एवरी 2 साल में, हर एक 2 साल में जो है इसको हेल्ड किया जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच। अगर हम बात करें 2+2 डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड अलाइज के बीच, तो जो भी अलाइज हैं इंडिया के, जैसे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रसिया, यूके, ये सभी के बीच ये 2+2 डायलॉग किया जाता है। अगर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, रसिया और ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान और यूके की बात करें तो ये इंडिया के साथ क्वाड में भी शामिल हैं। रसिया इसमें शामिल नहीं है। क्वाड वही है जिसका विरोध करता है चाइना, हमेशा हमेशा से क्वाड के अगेंस्ट रहा है चाइना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2+2 डायलॉग में क्या हुआ था। विथ ऑस्ट्रेलिया वाज हेल्ड सितंबर 2021 में पहला फर्स्ट 2+2 डायलॉग इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। अभी 2 साल बाद फिर से ये डायलॉग हो गया है, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। और एक जो रसिया और इंडिया के बीच हुआ था 2021 में, और जापान और इंडिया के बीच हुआ था ये नवंबर 2019 में, और इंडिया और यूके के बीच हुआ था ये डिफेंस डायलॉग हुआ था, फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग न्यू दिल्ली में अक्टूबर 2023 में। आप देख सकते हैं क्वाड की बात करें हम तो क्वाड क्या है, क्वाड इज अ क्वाड्रिलेटरल ग्रुप, एक ग्रुप है क्वाड्रिलेटरल ग्रुप जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप के माध्यम से, ये चारों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं बेसिकली, इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। और इसको बनाया गया था 2017 में। इसका जो एम है वो स्ट्रेंथन करना है डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन को पूरे चारों कंट्रीज के बीच। बेसिकली इसका जो एम है, क्रिटिकल एरियाज अगर इसमें जो कवर किए गए हैं इस
2+2 डायलॉग में, तो एंटी सबमरीन वारफेयर को लेके बात हुई है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की बात हुई है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं ये है हमारे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की पिक्चर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी एयरक्राफ्ट एयर में ही उसको अगर फ्यूल की जरूरत पड़ी तो एक दूसरी फ्यूल टैंक वाली एयरक्राफ्ट जाके उसको वहीं पे रिफ्यूल कर देगी, मींस उसके जो फ्यूल की जरूरत है वहीं पे फुलफिल कर देगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। ओके, सिक्योरिटी इन द वास्ट इंडो पैसिफिक रीजन, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडियन ओशन के आसपास जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है चाइना का, अभी चाइना काफी उस पर इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, अपना काफी अपना अस्तित्व जमाने की कोशिश कर रहा है, उसको भी उसके सिक्योरिटीज को लेके भी यहाँ पे वार्ता हुई है दोनों देशों के बीच। स्ट्रेंथनिंग टाइज, टाइज एक दूसरे की टाइज को लेके भी काफी स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, क्रिटिकल मिनरल्स को लेके बात हुई है, स्पेस को लेके बात हुई है, एजुकेशन को लेके बात हुई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी फोकस किया गया है इस वार्ता में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन ये है हमारा, जो कि चाइना काफी इस पे जो है अपना अधिक अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है। तो इंडो पैसिफिक पैसिफिक जो रीजन है वो ये सारी कंट्रीज उसमें कंसीडर की जाती हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में जो पॉपुलस कंट्रीज हैं अगर उनकी बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया भी उसमें शामिल है, चाइना भी शामिल है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया भी शामिल है। तो ये कह सकते हैं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडो पैसिफिक रीजन एक होम है किसके लिए, इंडिया के लिए, चाइना के लिए, जापान के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए एंड इंडोनेशिया के लिए। और इसकी जो इकोनॉमी की बात है, इकोनॉमी भी एक डायनेमिक कंट्रीज की तरह है, मतलब एक तो ये पॉपुलस है, ये सारी कंट्रीज बहुत ही पॉपुलस हैं, पॉपुलस इन द सेंस इनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है और इकोनॉमिकली डायनेमिक कंट्रीज हैं। अगर यहाँ पे इकोनॉमी की बात करें तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया एज एन इंपॉर्टेंट पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इंडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें। और इंडिया बहुत सारे रीजन्स जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, इसलिए एक इमर्जिंग लीडिंग ग्लोबल पावर की तरह इंडिया को यहाँ पर देखा जाता है। यूएस भी इस बात को मानता है। और अगर हम द आइडिया ऑफ इंडो पैसिफिक की बात करें कि ये कहाँ से आया, तो ये आया जब इंडियन ओशन पे अपना अधिकार जमाने लगा है चाइना, तो वहां से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि इंडो पैसिफिक इज अ सिंगल स्ट्रेटेजिक स्पेस, जहां पे हम लोग उस पर काम कर सकते हैं और उसको बचा सकते हैं। तो ये चीजें हैं दोस्तों इंडो पैसिफिक के लिए। आगे हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ वास्ट इंडो पैसिफिक। तो सिक्योरिटी ऑफ वास्ट इंडो पैसिफिक हैज बीन इन द स्पॉटलाइट, हमेशा स्पॉटलाइट में रहा है, हमेशा इसको ध्यान में रखा गया है कि इसके सिक्योरिटीज को कैसे मेंटेन किया जाए। चाइना का यहाँ इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए सेटिंग अ मिलिट्री बेस, चाइना क्या करता है इसके आसपास मिलिट्री बेस भी बनाने की कोशिश करता है और बना भी चुका है। तो आप देख सकते हैं चाइना इस पे काफी अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है कि हमारा जो इंडो पैसिफिक का जो रीजन है उस पे काफी हमारा जो है अधिकार है। आई स्ट्रॉन्ग इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जो इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप है, ये स्ट्रेंथन करेगा नॉट जस्ट फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ, दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट को ही सिर्फ स्ट्रेंथन नहीं करेगा बल्कि दोनों कंट्रीज की ओवरऑल सिक्योरिटी जो इंडो पैसिफिक रीजन को लेके है उसको भी यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगा। फ्यूचर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या है जिस पे बात हुई है, तो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर जो कि राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने एम्फेसाइज किया है, जोर दिया है कि फोर्सेस ऑफ द टू कंट्रीज, जो फोर्सेस हैं दोनों कंट्रीज के, शुड आल्सो लुक एट कोऑपरेटिंग इन ट्रेनिंग एरियाज, मतलब जो हमारे तीनों फोर्सेस हैं, नेवल फोर्स, एयर फोर्स एंड आर्मी, वो एक दूसरे के कॉपरेशन से ट्रेनिंग करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटी सबमराइन और एंटी ड्रोन वारफेयर एंड साइबर डोमेन पे ज्यादा फोकस करें और इसको भी डेवलप करने की कोशिश करें। इंडिया सजेस्टेड दैट शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, इंडिया ने सजेस्ट किया कि शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट, मेंटेनेंस ऑफ रिपेयर ऑफ एयरक्राफ्ट, ओवरहॉलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, ये सब एरियाज एक पोटेंशियल एरिया है जिसमें हम आने वाले टाइम पे कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। तो ये सब फ्यूचर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है जिस पे डिस्कशन हुआ। आगे हम बात करें अगर बायलैटरल कोऑपरेशन की, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया साइंड अ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट, एक एग्रीमेंट साइन किया है इन 2020 में जो कि उसको लेके है, म्यूचुअल लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट एंड एग्रीमेंट को लेके है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टू नेवी साइंड अ जॉइंट गाइडेंस फॉर इंडिया ऑस्ट्रेलिया नेवी टू नेवी रिलेशनशिप इन 2021 में एक जो है डॉक्यूमेंट साइन किया गया था जो कि नेवी ने साइन किया था, जॉइंट गाइडेंस फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू नेवी रिलेशनशिप होना चाहिए, उसको लेके जो है एक एग्रीमेंट साइन किया गया था 2021 में। और अगर आगे आगे बात करें हम कॉपरेशन की, तो ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो हैज अ लाइसेंस, ऑस्ट्रेलिया के पास एक लाइसेंस ऑफिसर भी है जिसके पास एट द नेवीज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशन रीजन। अगर इंडियन ओशन रीजन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास एक लाइसेंस ऑफिसर भी वहां पे अवेलेबल है। ओके, यहाँ देयर हैव बीन सेवरल फर्स्ट, बहुत सारे पहल भी किए गए हैं बायोलेटरल डिफेंस कॉपरेशन को लेके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडन विजिट हुआ है ऑफ एन इंडियन नेवी सबमरीन टू ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा में मालाबार नेवल एक्सरसाइज हेल्ड हुआ है, इंडियन नेवी ड्रोनियर एंड एयरफोर्स C-130 विजिटिंग कोकोस किलिंग आइलैंड, इसको भी एक पहल की तरह रखा गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था आज का सारा डिटेल इस न्यूज़ को लेके। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।